हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ एक और मजेदार वीडियो आप सभी के सामने। आज का वीडियो बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है। देखिए, आज हम कल जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल हमने अनुसूचियों के ऊपर बात की थी। आज हम संविधान के टोटल भागों के ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी भाग हैं एक एक के ऊपर बात करेंगे और बिल्कुल आपको लर्न हो जाएंगे प्रत्येक भाग बिल्कुल कंटिन्यूअस और बिल्कुल ऐसे नंबर 1 से लेकर 22 तक। तो बने रहें डियर क्रेजी सर के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो संविधान है, संविधान बिल्कुल अब तक हम कैसे पढ़ते हैं उसको रटते हुए आए, रट्टा मारा है। लेकिन देखिए, संविधान में रटने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसको समझते हैं बिल्कुल मन से ध्यान से समझें और अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे, हम कोई ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, हम केवल इसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में आप समझ जाएंगे कि संविधान वाकई में बहुत ही ज़्यादा इजी है। और आपने प्रत्येक वीडियो में देखा होगा कि वो ट्रिक्स लेके आते हैं कि आप ये ट्रिक्स याद कीजिए, वो ट्रिक्स याद कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान बनाने वाले थे उनको पता था कि आगे चल के जो विद्यार्थी आएंगे उनकी एग्जाम्स होंगी, हम जैसे, उनको ये चीज़ें रटाई जाएंगी और बालकों को परेशानी ना हो रटने में। तो उन्होंने बिल्कुल इसको एक पैरेलल टाइप में एक क्रम से सेट कर दिया इनको। तो उसी क्रम को समझेंगे आज हम। तो देखिए, इसकी कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं है, धमाकेदार ट्रिक्स बोल रहे हैं हम उसको। हम धमाका करेंगे लेकिन कैसे, बिल्कुल मन से पढ़ के। तो देखिए, संविधान के जो भाग है, भाग का मतलब समझते हैं। सबसे पहले भाग होता क्या है? भाग होता है एक तरह से, जब हम पढ़ते थे पहले तो उसमें यूनिट्स होती थी और यूनिट्स में क्या थे, चैप्टर होते थे। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ जो भाग है उस भाग में जो बिल्कुल सिमिलियर जो अनुच्छेद हैं, अपने जो आर्टिकल्स हैं, जो कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलियर गुणधर्म वाले हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके काम, जिनके कर्म बिल्कुल क्या है, एक जैसे, उनको एक भाग में शिफ्ट कर दिया। इधर देखिए, भाग फर्स्ट में मैंने इधर भाग है, ये अनुच्छेद लिखे हैं और ये क्या है, जो उनके अंदर भाग में रखा गया है। तो इस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? घर की जरूरत होती है। और वो घर बनता है संघ व राज्य। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है घर की। तो हमारा घर बना संघ व राज्य। संघ और राज्यों से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो भाग फर्स्ट में आर्टिकल नंबर फर्स्ट से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक किए गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया? अपना मकान बना लिया। अपना मकान जहां हम रहते हैं, रहने के लिए घर तो चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या बनाया? घर बना लिया। घर तो बन गया लेकिन घर घर तब तक नहीं कहलाता जब तक उसमें क्या ना हो, रहने वाले लोग ना हो। तो अगले भाग में फिर हमने नागरिकों को शामिल कर दिया। नागरिकों को शामिल करने से मतलब नागरिकता का प्रावधान रखा गया। और नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक। अगली वीडियो में हम आपके लिए अनुच्छेद कराने वाले हैं और अनुच्छेद में हम आपको सबसे पहले नागरिकता के बारे में बताएंगे कि कैसे लोग जब घर में रहेंगे तो उनके लिए क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या चाहिए कि आप तभी कहला सकते हैं कि आप इस घर के क्या हैं, नागरिक हैं। चलिए, तो इसके बाद में नागरिकता का प्रावधान पूरा हुआ, भाग 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं भाग 3 पर। हमारा मकान बनकर तैयार हो गया, उसमें हमारे नागरिक आ गए, यानी कि घर का पट्टा तैयार हो गया कि ये कमरा उसका, ये कमरा उसका। इसके बाद में हम तैयार करते हैं इस घर में रहने वालों के अधिकार। चलिए, आप घर में तो रह रहे हैं लेकिन कोई बड़ा मुखिया ऐसा ना हो कि आपके अधिकारों का दमन कर दे। इसलिए हमने घर में एक पट्टा लगवाया आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक कि इस घर में जो रहेंगे उनके मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया। आगे चल के फिर क्या होता है कि हमें मौलिक अधिकार तो दे दिए लेकिन फिर भी क्या हो सकता है कि हमारे अधिकारों का तो हनन होगा। इसलिए जो घर के मुखिया हैं या गवर्नमेंट है, उसको हमारे इन मूल अधिकारों की
क्या करनी होगी, रक्षा। इसलिए गवर्नमेंट के भाग 4 में क्या कर दिया, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया। नीति निर्देशक तत्व शामिल है अपने 36 नंबर आर्टिकल से लेकर 51 नंबर आर्टिकल तक। चलिए अब देखिए, अपना घर तैयार है, घर में रहने वाले लोग आ गए, उनके लिए हमने अधिकार दे दिए। अधिकार देने के बाद में जो सरकार है उसके लिए भी हमने कुछ अधिकार दे दिए। आप किस प्रकार से हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे वो भी हमने उनको बता दिया। लेकिन हम जब घर में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से रह सके, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं और वो कर्तव्य आए हमारे भाग 4 के नंबर में, और वो कर्तव्य कहलाते हैं हमारे मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य 51 के आर्टिकल में हमने शामिल कर दिए। इसके बाद में देखिए, यहाँ से हमारे 4 आर्टिकल कंप्लीट हो गए। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर इन 4 भागों में से पूछे जाते हैं। ये 4 भाग, भाग फर्स्ट संघवा राज्य, भाग सेकंड में नागरिकता, भाग थर्ड में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के में मूल कर्तव्यों को शामिल कर दिया। अब देखिए, यहाँ तक हमारी जो भी विशेष बातें थी, वार्ता थी, हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन डियर क्रेजी सर, अब ये आपको 22 भाग कंप्लीट करवाने वाले हैं। 22 भागों के लिए वीडियो के साथ में बने रहें। तो भाग 5 पर मैं बात करूंगा। भाग 5 में आता है संघ, यानी कि केंद्र, पूरा देश, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जितने भी होंगे केंद्र से संबंधित, वो भाग 5 में। चलिए, भाग 5 अपना कंप्लीट हो गया। भाग 5 है अपना देश से संबंधित, यानी कि संघ से संबंधित। अब हमारा संघ होता है 52 से लेकर 151, यानी कि 52 आर्टिकल से लेकर 151 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी संघ से संबंधित होंगे, संघ केंद्र से संबंधित होंगे। चलो, केंद्र हो गया अपना, लेकिन सरकार तो हमारी राज्य सरकार ही होती है। इसलिए अगला जो भाग है, भाग नंबर 6, केंद्र सरकार के बाद में आती है राज्य सरकार। तो 152 से लेकर 237, यानी कि 152 नंबर आर्टिकल से लेकर 237 तक जितने भी आर्टिकल हैं सभी अपने राज्यों से संबंधित है। किनसे संबंधित हैं? राज्यों से। इसमें हमारे राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, जितनी भी मंत्री परिषद है अपनी राज्य से संबंधित वो आती है। आगे चलिए दोस्तों, भाग 6 तक अपना कंप्लीट हो गया। पहले संघ व राज्य मैं अगर आर्टिकल की बात करूं या फिर किसी भी भाग की बात करूं या फिर किसी भी अनुसूची की बात करूं, अब वो जो फर्स्ट आएगी सबसे पहले हमें संघ व राज्य की जरूरत होगी। अब चलिए बात करते हैं भाग 7 पर। भाग 7 में मैंने लिखा है निरस्त, आर्टिकल नंबर 238, यानी कि देखिए, मेरी माँ कहती है कि कोई भी राज्य बड़ा या छोटा नहीं होता, वो राज्य अपने आप में प्राथमिकता लिए हुए होता है। इसलिए पहले जो अपने राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था वो अनुच्छेद 238 में था और बाद में चल के उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। भाग 7 बिल्कुल निरस्त किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, अपना संघ हो गया, राज्य हो गया। अब आता है भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ शासित क्षेत्र, यानी कि संघ, आपने देखा होगा कि राष्ट्र होता है, राष्ट्र से छोटा राज्य होता है और राज्य के बाद में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जितने भी प्रावधान है आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक, यानी 239 नंबर आर्टिकल से लेकर 242 आर्टिकल तक। अब आते हैं दोस्तों भाग 9 पर। भाग 9 की मैं बात करूंगा, उससे पहले देखिए, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन अभी पंचायती राज नहीं आया है। इसलिए आर्टिकल नंबर 9 में, यानी कि 243, बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसमें इतने भाग हैं। देखिए, भाग 9 के में नगर पालिका को जोड़ दिया गया, जिसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के आर्टिकल शामिल किए गए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अब आता है भाग 10। भाग 10 क्या है दोस्तों? भाग 10 में अभी देखिए, हम बिल्कुल पंचायती राज तक पहुंचे हैं, लेकिन अब ऐसे क्षेत्र बच जाते हैं जो इन सब से आउट होते हैं, यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान।
चलिए दोस्तों, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र 244 आर्टिकल भाग नंबर 10 में शामिल किए गए। भाग 10 में सभी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अभी देखिए, मैं बात कर रहा था भाग 5 और भाग 6 यानी कि संघ और राज्य। तो देखिए 5 और 6 कितने होते हैं, 11। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के जो भी संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, भाग 11 में बात की गई है। तो केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी संबंध हैं 245 नंबर आर्टिकल से लेकर 263 नंबर आर्टिकल तक शामिल किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, 6 और 5 11, भाग 11 तक मैं पहुंच गया। अभी आता है भाग 12। देखिए भाग नंबर जो 12 है, देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है ना। ऐसे लिखने से मतलब है कि लिख तो आप कैसे भी सकते हैं, लेकिन संविधान में कुछ इसी प्रकार से लिखे गए हैं। अब देखिए, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बाद में हमने पूरी बातें कर ली हैं, रिलेशंस भी दिखा दिए हमने, और लेकिन सबसे बड़ी माया आर्टिकल 264 से 300 तक भाग 12 में माया को शामिल किया गया। माया को क्या होती है, वित्त और संपत्ति, धन और दौलत और मनी, पता नहीं क्या क्या इसके रूप हैं और ये क्या क्या रूप दिखाती है लोगों के लिए, इसलिए हमने भाग 12 में इसको शामिल कर दिया। अब आता है भाग नंबर 13। हमारे पास रुपया है, पैसा है, ऐसा करो व्यापार शुरू कर लो, यानी कि भाग नंबर 13 में हमने क्या शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करने के बाद में भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 में दोस्तों देखिए, जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो लोगों को देते हैं सेवाएं, यानी संघ व राज्य से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं वो आर्टिकल नंबर 308 से 323 में शामिल की गई हैं। दोस्तों ये अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अगली वीडियो में मैं इनको याद करवाने वाला हूं आप सभी के लिए। दोस्तों हमने सेवाएं दे दी संघ और राज्यों के अधीन, लेकिन आर्टिकल नंबर 15 में अभी तक हमने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को चुना नहीं है, इसलिए हमने भाग 15 में निर्वाचन यानी कि चुनाव को शामिल कर दिया। अब दोस्तों भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। कोई भी नेता चुन के आएगा उसके लिए विशेष प्रावधान 324 नंबर आर्टिकल से लेकर 329 नंबर आर्टिकल तक किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, भाग नंबर 16 की बात करता हूं। भाग नंबर 16, ये कुछ चुनाव तो हो गए, लेकिन कुछ वर्ग होते हैं, अपनी कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, और विशेष उपबंध किए गए हैं भाग नंबर 16 और स्पेशल कैटेगरीज विशेष उपबंध। देखिए भाग नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, हमने सारी बातें कर ली, लेकिन अभी तक हमने भाषा की बात नहीं की है। भाषा को हमने 17 किसमें, भाग 17 में शामिल कर दिया है। दोस्तों अभी देखिए भाग 18। भाग 18 आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक संयुक्त रूप से भाग 18 का निर्माण होता है। अभी देखिए E4 18 होता है और E4 इमरजेंसी होता है, इसलिए भाग 18 में आपातकाल का प्रबंध किया गया है। कभी भी आपातकालीन जो सुविधाएं होती हैं वो भाग 18 में प्रमुख रूप से दी जाती हैं। कब कब आपातकाल लगाया जा सकता है, किस किस प्रकार से लगाया जा सकता है, वो सभी भाग 18 में प्रावधान किए गए हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं भाग नंबर 19। देखिए 19 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये संरक्षण करता है राज्यपाल राष्ट्रपतियों की शक्तियों का, इसलिए 19 में ब्रैकेट 361 से 367 आर्टिकल तक दिए गए हैं। अभी बात करते हैं हम भाग 20। देखिए आप फर्स्ट भाग से लेकर मकान बनिया नागरिक हो गए, उनको अधिकार दे दिए, अधिकारों की रक्षा के लिए नीति निर्देशक तत्व आ गए। मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 के में शामिल कर दिए गए। संघ राज्य संघ शासित क्षेत्रों, पंचायती राज, नगर पालिकाओं के बारे में बात कर ली। केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच हो गई, हमारी बात कर ली हमने। और जो वित्त हमारी धन दौलत है, व्यापार व्यवसाय है, सेवाएं हैं, और निर्वाचन के जो भी अपने क्रियाकलाप होते हैं, प्रबंध होते हैं, उन सब की बात हमने अब तक कर ली है। अभी हम विशेष उपबंधों SC ST के लिए जो किए गए हैं उनकी भी हमने बात भाग नंबर 16 में कर ली है। भाग 17 में राजभाषा
और भाग 18 में इमरजेंसी, ई से 18 और ई से इमरजेंसी की बात कर ली है। भाग नंबर 19 में हमने प्रैक्टिड के बारे में बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 20। देखिए 1 से लेकर 20 तक हमें बहुत सी जगह संशोधनों की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने संविधान संशोधन को भाग नंबर 20 में शामिल कर दिया। अब भी हम भाग नंबर 21 की बात करते हैं। अब भी कौन सी चल रही है, ईयर 2021। 2021 में संक्रमण फैला है कोरोना का। भाग 21 में इसी का प्रावधान किया गया है, यानी कि संक्रमण कालीन जब भी संक्रमण फैलेगा जो भी अस्थायी प्रबंध किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा भी, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा और नाइट कर्फ्यू जैसी जो सुविधाएं अस्थायी रूप से दी जा रही हैं, वो किसकी वजह से हैं, भाग नंबर 21 की वजह से। भाग नंबर 21 में 369 से 392 आर्टिकल जोड़े गए हैं। अब भी भाग नंबर 22 और अंतिम रूप से 395 अनुच्छेद तक लेके जाएगा हमें, वो होता है संक्षिप्त नामों से संबंधित। हमें किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, संक्षिप्तीकरण करना है, किसी भी संविधान के आर्टिकल का संक्षिप्तीकरण करना है, कोई भी नाम संक्षिप्त देना है, वो सभी भाग 22 में आते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको अपना जो ये सीरीज है संविधान से संबंधित कैसी लग रही है। और डियर क्रेजी सर के साथ में बने रहें ऐसे मस्त और फंटास्टिक ट्रिक्स के लिए। अगले भाग में हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेदों को 1 से लेकर 395 अनुच्छेद याद करने हैं आपको। एक बार अगर आपको ये तीनों चीज जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ अनुसूचियों के ऊपर भाग, और एक बार जो वीडियो आएगी नेक्स्ट अनुच्छेदों के ऊपर,